10 मई 2024 ₹1 के सिक्के का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आप जानते होंगे धन लक्ष्मी का यह दिन माना जाता है, श्री कुबेर भंडारी का यह दिन माना जाता है। साथ के साथ यह परशुराम जी के जन्म के उत्सव के स्वरूप में माना जाता है। इस दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, यह भी माना जाता है। अक्षय तृतीया, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अक्षय अर्थात जिसका कभी कोई फल क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। ₹1 का सिक्का, एक कलावा, जो हमेशा हमारे घर पर मौली रूप में ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए हम भगवान जी को समर्पित करते हैं, हर घर में होता है। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से कहीं नहीं जाना। गुरुजी कहते हैं अपने घर के मंदिर में आपको यह उपाय करना है और मात्र साल भर में ही यह उपाय किया जाता है, जो अपने आप में दुर्भाग्य को दूर करता है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान करता है। इस बार रवि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और अपने आप में ऐसा दुर्लभ सहयोग हो रहा है ना, जो अपने आप में अद्भुत है। अगर आप सभी पंचांग की जानकारी रखते हैं या इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो सभी लोगों की इस बात की महत्वता पता है और इस दिन होने वाले दुर्लभ सहयोगों का भी विदित है। यह साल का सबसे बड़ा दिन है, जो कि विशेष तौर पर अबूझ मुहूर्त, कोई नया कार्य शुरू करते हैं ना, तो कहा जाता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी करता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को इस दुर्लभ दिन को छोड़ना नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आपको पूजा की थाली में ₹1 का एक सिक्का रख लेना है। उससे पहले आप सभी को उस पूजा की थाली में कोशिश करनी है कि आप एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। गुरुजी कहते हैं हल्दी का स्वास्तिक माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, घर में सुख सौभाग्य की निशानी के रूप में जाना जाता है। एक छोटी सी प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर ₹1 का एक सिक्का रख लीजिए। साथ के साथ कलावा तो आपके घर पर होगा ही, तो पूजा की थाली में वह भी आपको रख लेना है। आप सभी को शुक्रवार का दिन होने के कारण यह एक दुर्लभ संयोग के रूप में हो गया है। ऐसा दुर्लभ संयोग पहले नहीं हुआ था। तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि यह शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई जो चीज़ है। परफ्यूम का इस्तेमाल करना है, घर पर नमक युक्त पोछा लगाना है, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर से करना है। कोशिश करें यह कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। तो आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, अपनी कुल देवी मैया का स्मरण करना है और माता पार्वती का भी ध्यान कीजिएगा। कुल देवी मैया का स्मरण करके आप सभी को श्री हरि विष्णु का भी ध्यान स्मरण करना है। उसके बाद आपके घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल इत्यादि की श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ जिस स्वरूप में करते हैं महादेव की, उस स्वरूप में आपको कर लेनी है। करने के पश्चात आप सभी को एक लंबी बत्ती का, जैसे कि देवी लक्ष्मी का दिन है तो लंबी बत्ती के दीपक का भी आपको प्रयोग करना है। तत्पश्चात आप सभी को निरंतर ओम देवी लक्ष्मी नमो नमः, या आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम श्री विष्णवे नमः, इन सरल से मंत्र जो कि देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से संबंध रखते हैं, इनका आपको जाप करना है निरंतर स्वरूप में। जाप करने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए आपने जो हल्दी का स्वास्तिक बना रखा है, उसके आपको जो है सबसे पहले जो आपने ₹1 का सिक्का लिया है उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए कलावा बांध देना है। कलावा का रंग भी लाल रंग का होता है और यह चीज़ें अपने आप में धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हैं और स्थिर लक्ष्मी वास के लिए जानी जाती है। तो कलावे में ₹1 का सिक्का बांध लेना है, लंबी बत्ती का आपको घी का दीपक लगा लेना है। तत्पश्चात आप कोई से भी सरल से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से संबंधित मंत्र का स्मरण करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से कलावा बांधकर विशेष तौर पर उसे माता लक्ष्मी के समक्ष जो है रख दीजिए। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा चावल भी लेने हैं। चावल आप चाहे तो केसरिया कर लीजिए, अर्थात पीले भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चावल जैसे हैं जिस स्वरूप में है, अक्षत स्वरूप में कहे गए हैं, कहा जाता है अक्षत अर्थात जो है लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप में कहे गए हैं। चांदी का सिक्का हो तो वह ले लेना है, ऐसी स्थिति सबके नहीं होती, तो आप साधारण सरल तरीके से एक जो है सिक्का ले लीजिए। उस सिक्के में आप सभी को आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर देवी लक्ष्मी के सामने चावल रखकर उसके ऊपर ₹1 का सिक्का जो कलावा होता है उससे लपेट लेना है। लपेटने के बाद दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर दिया, देवी लक्ष्मी को भोग लगा दिया। विधि विधान से सब पूजा करने के बाद आप सभी को उस ₹1 के सिक्के में, जिसमें आपने अपनी मनोकामना बोल रखी है, कलावा लपेटते लपेटते उसमें सारे कार्य कर लेने हैं, अर्थात मन की बात कह देनी है। फिर उसमें थोड़ा सा आपको जल का छिड़काव कर रोली, चंदन, मोली इत्यादि
इत्यादि भी समर्पित कर देना है, अर्थात रोली चंदन समर्पित कर देना है। अब आप सभी को यह 1 रुपये का सिक्का और चावल की जो छोटी सी कटोरी स्वरूप में आपने देवी लक्ष्मी के सामने रख रखी है ना, उसे पूरे दिन और अक्षय तृतीया की रात को रखकर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप सभी को दूसरे दिन विशेष तौर पर वहाँ से उस 1 रुपये के सिक्के को जो आपने कलावा मिश्रित पूर्ण रूप से बांध रखा है ना, उसे जो है विशेष तौर पर अपने घर में घुमाकर आप देवी लक्ष्मी को घर लाए हैं। विधि विधान से आपने माता लक्ष्मी को यह समर्पित किया है। पूरे घर में घुमाने के बाद आपको सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराने के बाद दान में इसे देकर आ जाना है। आसपास राधा कृष्णा का मंदिर हो, देवी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु का मंदिर हो, तो वहाँ आप इसे 1 रुपये के सिक्के को अपनी मनोकामना कहकर घर में घूमकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर दान में वहाँ पर, अर्थात जो दान पेटी होगी उसमें डालकर आ जाना है। मनचाहा विवाह, संतान प्राप्ति, रोग, कर्ज मुक्ति, अनावश्यक पैसा खर्च न हो, इसके लिए तो यह कार्य करना ही है। साथ ही जो चावल हैं उन्हें घर से बाहर आपको छोड़ना नहीं है। अन्न धन के भंडार भरने के लिए हमेशा थोड़ा सा चावल जो है, जो आपने देवी लक्ष्मी को समर्पित कर रखे हैं उस दिन, आपने अक्षय तृतीया के दिन, उन्हें आपको थोड़ा सा अपनी तिजोरी इत्यादि में रख लेना है। बाकी बचे हुए चावल आपको थोड़ा सा अपने भंडार घर में, अर्थात जहाँ आप अन्न रखते हैं ना, जहाँ अन्न धन के भंडार रखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रख देना है। थोड़ा तिजोरी में रखें, थोड़ा अपने घर के भंडार घर में रखकर बचे हुए चावल, थोड़ा सा ही आपने दिए होंगे, बचे हुए चावल आप गौ माता इत्यादि को खिला देते हैं या चिड़िया कबूतर को दे देते हैं, तो इसे शुभ ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन आपको मात्र 1 रुपये के सिक्के को कलावे में लपेट कर यह सरल सा उपाय करना है। इससे परिवार में समृद्धि आती है, कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। साथ के साथ इस दिन गुरुजी कहते हैं सत्तू का दान आपको जरूर से करना है। सत्तू जो कि चने की दाल से बना हुआ होता है, जौ से बना हुआ होता है और साथ ही गेहूं से बना हुआ होता है। यह सभी चीज़ें अपने आप में देवी लक्ष्मी से संबंध रखती है, चंद्रमा से संबंध रखती हैं और अपने आप में कष्ट संकट पीड़ा को निदान के लिए मानी जाती है। तो इनका आपको प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करना है, साथ के साथ आपको दान में देना है और साथ ही इसको महादेव, माता लक्ष्मी को, श्रीहरि विष्णु को भी भोग स्वरूप समर्पित करना है, ऐसी मान्यता है। इससे धन संबंधी परेशानी दूर होती है और सबसे बड़े रोग मुक्ति के उपाय के रूप में और सबसे बड़े दान के रूप में इसे जाना जाता है। तो इस विशेष अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सत्तू का दान जरूर से करें। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कोशिश करनी है कि आप सभी विशेष तौर पर सोना चांदी खरीद नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत महंगा है। आप सभी इस दिन झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, धनिया खरीद कर ला सकते हैं, आवश्यक रूप से कौड़ी खरीद कर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आइए। इत्र लेकर आ सकते हैं जो कि भगवान जी को समर्पित होता है। गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन इत्र मिश्रित जल, अर्थात जल के लोटे में थोड़ा सा इत्र डाल देते हैं और उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो धन की कमी नहीं होती। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी इत्र मिश्रित जल अगर आप समर्पित कर देते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का दीपक लगा देते हैं धन को आकर्षित करने के लिए, तो भी खुशियों की बरकत बनी रहती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तु।